का स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे प्रेशर इन आइडियल गैस। आइडियल गैसेस में कितना प्रेशर काम करता है उसी चीज को हम लोग देखने की कोशिश करें। मान लेते हैं, इसको समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि एक कंटेनर, मान लीजिए ये क्यूबाइकल एक कंटेनर है। ये क्यूबिकल एक कंटेनर है, ठीक है। ये मान लीजिए एक क्यूबिकल कंटेनर, ये क्यूबिकल कंटेनर। इस कंटेनर का अगर आप ध्यान दीजिए तो सारा लेंथ एल है। ये लेंथ भी, ये लेंथ भी एल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब लेंथ एल। अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम का बात करूं, क्या हो जाएगा वॉल्यूम? इस कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल क्यू। ये हो गया। अभी और ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि ये कंटेनर का एक का वाल है, तो वाल का एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर। ये तो यही होता है ना, एल स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है। अभी मैं एकदम नीचे से बना रहा हूँ, एकदम ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप घबराइएगा नहीं, तो अच्छे से देखिए, एकदम ऐसा लगेगा जैसे 9th 10th कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, आप बड़ी बढ़िया से देखिए, पूरा बिलीव कीजिए, आपको बहुत बढ़िया से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका ये एल इंटू एल, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। सवाल का इस, अगर इस कंटेनर का ये नाम रख देता हूँ मैं, ए सी डी एफ, बी सी एफ जी का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वॉल, एरिया मतलब ए। आप अच्छे से देखिए, एकदम पूरा बिलीव है आपको, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। अब अच्छे से देखिए, वो पूरा समझ में आएगा, एल, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान है कि मान लेते हैं कि इस वर्क्स में कि इन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, वाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर में कितने मॉलिक्यूल हैं? एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत की बात? सारे मॉलिक्यूल का मास क्या है? एम। एम मास ऑफ इच मॉलिक्यूल। एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल यानी से बहुत से मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल का पूरा कंटेनर बनाया हुआ, हर मॉलिक्यूल का मास एन। और इस तरह कितने मॉलिक्यूल हैं? एन मॉलिक्यूल। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल टोटल मास हो जाएगा एम इंटू एन या एन इंटू एम। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल। इसमें जो टोटल मास होगा वो कितना है? कैपिटल एम, एम इंटू एन। की बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लेते हैं कि हम लोग एक मॉलिक्यूल है, का वेलोसिटी है v। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी है v1। ठीक है, तो इस v1 का 3 कंपोनेंट होगा, x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा, और z डायरेक्शन में भी होगा। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मान लीजिए 1x, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है 1y, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट है 1। तो क्या होगा? v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 वाई का स्क्वायर, 1 जेड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस v1 कंपोनेंट का तीनों मिला है, ये तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में उसका वेलोसिटी। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसका कंटेनर का वॉल्यूम एल क्यूब, कंटेनर के एक पीस का एरिया एल स्क्वायर, नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, सबका मास एम,
तो टोटल मास m इज इक्वल टू m इंटू n या n इंटू m। एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है v1, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का सबका स्क्वायर कर देंगे तो इसका हम लोग का रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब मानते हैं कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, क्या मानते हैं हम लोग, एक्स मॉलिक्यूल का मोमेंटम। एक चीज और समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल सब आपस में टकराएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है तो जो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा। ऑल मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, यानी सबका मास एक ही है, आइडेंटिकल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबका सेम साइज है, सेम साइज, आइडेंटिकल है, सबका सेम साइज है। तो उनके बीच जो कोल्यूजन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन। क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन। के बीच में कोल्यूजन जो होगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली कैसा कोल्यूजन होगा, इलास्टिक कोल्यूजन। कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, नाम का एक चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन नाम का एक बात, ठीक है। तब क्या होगा, इलास्टिक कोल्यूजन होगा तो क्या होगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी का इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज, मान लीजिए टकराया, वी वन वेलोसिटी लेके आया और ये वी टू वेलोसिटी टकराया, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। अब टकराएगा तो उल्टा हो जाएगा, ए को हो जाएगा वी टू वेलोसिटी और बी को हो जाएगा वी, इनके बीच परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, इंटरचेंज होगा, पहला वाला वेलोसिटी दूसरे वाले को मिल जाएगा, दूसरे वाले वेलोसिटी पहले वाले को मिल जाएगा। तो यहाँ तक भी हम लोग को समझ में आया। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, आइडियल गैस में कितना प्रेशर होता है उसी को देखने की कोशिश कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं, मान लेते हैं कि बॉडी जो एक्स डायरेक्शन में से जा रहा था, मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में, उस वक्त उसका वेलोसिटी जो था एक मॉलिक्यूल का जिसका मास है m, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी होगा v1 x। तो मोमेंटम क्या होगा, ये अभी टकराया नहीं, अभी वाल से टकराया नहीं है, अभी वाल आया नहीं, ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस फोर कोलिजन, ये क्या आएगा, बिफोर कोलिजन m वन, ये आएगा, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए ये दीवार है यहाँ पे और ये दीवार से टकराएगा फिर इधर लौटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब लौटेगा तो इधर अगर एक्स डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, तो अब लौट रहा था किधर लौट रहा, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो अब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। अब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, भी जो होगा, जो पहले भी इधर जा रहा था, भी एक्स इधर जा रहा था, अब भी इधर आएगा, तो भी क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये वाला प्लस में है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। तो हम लोग आ रहे हैं मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल along x axis after collision equal to minus m v1
ठीक है? तो एक बार इधर वाला प्लस में निकाल, इधर वाला माइनस। अब निकालते हैं चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कितना चेंज ऑफ मोमेंटम? चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज? एम है मोमेंटम। तो क्या पहले था एम v1 x माइनस माइनस एम वन, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एम v1 x प्लस, ये माइनस इसलिए चूंकि ये डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए माइनस हो गया। ये हो जाएगा एम वन, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वाला ये वाला पॉजिटिव हम लोगों ने लिया है, तो लौटने वाले को हम लोगों ने निगेटिव लिया है। तो पॉजिटिव में से निगेटिव घटा है तो निगेटिविटी हो गया है पॉजिटिव, चेंज इन मोमेंटम हो गया है पॉजिटिव। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टोटल कितना मोमेंटम हो गया हम लोग का? चेंज इन मोमेंटम 2m v1 x, यही तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब थोड़ा सा ऊपर वाले फिगर में लोग जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स यहां से चला इस जगह से, तो इधर से इधर गया, एल गया, फिर इधर से इधर लौट आया, यानी जाता हुआ वो एल गया है, फिर लौटते वक्त एल आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना क्या गया? 2l। अब वेलोसिटी कितना है? vx। तो टाइम निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस पता है तो इम्पैक्ट टाइम कितना लगा वो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, मतलब कि पहली बार यहाँ कोलाइड किया, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको एल लगा, फिर इधर से इधर जाएगा, यहाँ कोलाइड करेगा। दो सक्सेसिव डिस्टेंस कोलिजन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2l डिस्टेंस कवर किया। और उस वक्त वेलोसिटी कितना? vx। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो टाइम निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हम लोग उसका टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम उसमें लगा। कोई दिक्कत की बात है? कितना टाइम उसमें लगा था वो हम लोग निकाल लेते हैं, कितना टाइम उसको लगा, है ना, इस दो कोलिजन के बीच में। तो अगर हम लोग टाइम निकालते हैं, तो टाइम टेकन टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव बिटवीन द सक्सेसिव collusion, दो सक्सेसिव collusion कितना टाइम लगा? इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, कि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू e बाई टी। यहाँ v की जगह क्या है? v x 1, कोई दिक्कत की बात। और d की जगह पर 2l डिवाइड बाई टी, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2l डिवाइड बाई वी एक्स। ठीक है, तो इसका t जो निकला हम लोग का 2l ई एक्स, ये हम लोग को कोई दिक्कत की बात, ये हम लोग को निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, चेंज मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। चेंज इन मोमेंटम क्या था? टू, यहाँ पर वो निकाला था 2m v1 x, टाइम कितना हो गया? 2l डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये आ गया मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग यहां से देखते हैं 2m v1 x, और ये नीचे वाला x, मतलब v1 x, बेसिकली v1 होना चाहिए, इधर x v1 x, यहाँ पे वैसे कर दो 1 x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। ये 2 से 2 गायब हो गया, मेरे पास बच गया 2 1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये हमारा हो गया
कितना टाइम लगा एक मॉलिक्यूल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका तो एन मॉलिक्यूल है, एक्स डायरेक्शन में कितना मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वही तो फोर्स है। तो एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से कितना फोर्स लगा, वो हम लोग एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से कितना फोर्स लगा, कितना लगा, एक्स, दिक्कत की बात नहीं। और इस तरह तो बहुत से मॉलिक्यूल, टोटल एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एक्स प्लस डॉट 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 एन, कोई दिक्कत की बात नहीं। टू टू वन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग का, ये हम लोग का निकला। अच्छा एक चीज हम लोग का छूट गया, क्या छूट गया यहाँ पे, ये मास का टर्म था जो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मास का टर्म भी आपको लिखना होगा, कट गया, ये टू नहीं है ये मास है, हाँ। कि आप देखिए यहाँ पे क्या था, मास का टर्म था जो हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है, गलती से मैंने छोड़ दिया, सॉरी, हाँ गलती से वो मास का टर्म था ना, टू तो कट गया तो मास का टर्म बचेगा ना, तो यहाँ पे ये टू नहीं होगा, मास का टर्म होगा एम, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, ये मास का टर्म होगा एम, ठीक है। मैं सोच रहा था कहाँ चला गया मास, कहाँ गायब हो गया, ठीक है, मिल गया मास का टर्म। अब आते हैं यहाँ पे टू के जगह पर एम होगा, आप रख लीजिए, प्लस फिर एम वन वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ऐसे करते डॉट 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 एम डिवाइडेड बाई एल एन एक्स, एम एल कॉमन है, एम एल कॉमन है, अब आपके पास आ जाएगा वी वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 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 एन, आ गया एक्स की वजह, तो तरह वाई की वजह से निकालेंगे, जेड की वजह से निकालेंगे, सब की वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो एक्स की वजह से है, तो वाई की वजह से कितना आएगा, सेम ही आएगा, वाई इक्वल टू एम एल वन वाई वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन वाई का, फिर आ जाएगा जेड की वजह से एम एल वन जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन जेड का स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोग को एक्स और वाई और जेड की वजह से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेशर अगर मुझे निकालना है पी एक्स का, पी एक्स का प्रेशर निकालना है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, अभी मैंने सिखाया था एरिया इज इक्वल टू क्या था, एल, ऊपर में देखिए ए इज इक्वल टू था एल स्क्वायर, तो एफ एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एम बाई एल और ये वाला और एल स्क्वायर आ गया, तो एम बाई एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और वन एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ऐसे करते करते चला जाता है वी एन, ये प्रेशर आ गया एक्स की वजह से, ठीक है, कितना आ गया भैया, प्रेशर आ गया पी, सॉरी एम एम है, ऊपर में एम है, प्रेशर आ गया, कैसे प्रेशर आ गया बेसिकली एम एल क्यू वन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत है एन तक है, तो एन तक लीजिए वी एन, ये एक्स की वजह से प्रेशर है, तो वाई की वजह से निकालिए, वाई सेम ही आएगा पी वाई एम एल क्यू, बस यहाँ पे बदल जाएगा वी वन वाई का स्क्वायर
डॉट 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 प्लस एन वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब एक्स हो गया, वाई हो गया, अब जेड निकालिए। तो क्या हो रहा है, सबका सेम ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल सबसे एक भी सेम ही जा रहा है। तो एक्स का आएगा वही वाई का आएगा वही जेड का। वन वाई जेड है प्लस डॉट 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 एन जेड। कोई दिक्कत की बात नहीं, तीनों का प्रेशर। अब प्रेशर का एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रेशर का। क्या, प्रेशर का एवरेज, प्रेशर का निकालें। तो हम क्या निकालें, एवरेज प्रेशर कंटेनर, तो एवरेज प्रेशर निकालें। एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डिवाइड बाई, ये निकल जाएगा एवरेज प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एम बाई एल क्यू, सब में कॉमन है तो ये बाहर निकल जाएगा, एम बाई पी एल क्यू, क्योंकि नीचे में तीन सबसे डिवाइड है। अंदर में क्या बच जाएगा, वन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन एक्स स्क्वायर एक प्लस वन वाई स्क्वायर डॉट 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 एन वाई स्क्वायर। फिर तीसरा, फिर तीसरा जेड वाला भी टर्म आएगा, जेड वाला टर्म आएगा, हो जाएगा वन जेड स्क्वायर डॉट 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 वन जेड स्क्वायर। ठीक है, और अभी मैंने सिखाया था वन इक्वल टू वन एक्स का स्क्वायर वन वाई का स्क्वायर वन जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन तीनों को मिलकर ए और ये मिलकर वन का स्क्वायर हो जाएगा, एम एल क्यू इक्वल टू वन का क्यू प्लस डॉट 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 एन का क्यू। ये हो जाएगा हम लोग का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेशर, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अभी हमने सिखाया था कि एल क्यू, देखिए ये वाला एल क्यू है, ठीक है, ये एल क्यू है। मैंने सिखाया था एल क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई थ्री एल क्यू, जब हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम, वन का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है याद रखिए, सब स्क्वायर है, वी वन का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर, सब स्क्वायर है। हाँ, थोड़ा गंदा लिखने में लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, मगर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये तो एक बॉडी का, ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, हमको तो एन मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल का मास चाहिए। मैं पी अपने मन से एन ऊपर में मल्टीपल कर सकता हूँ। तो भैया इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी अपने मन से एक डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात। तो हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया एन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब देखो, मैंने सिखाया था आपको एन इंटू एम इज इक्वल टू, मैंने सिखाया था एन इंटू एम इज इक्वल टू टोटल मास। तो पी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वॉल्यूम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये देखो, इसको हम लोग वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इसी को हम लोग एक नाम दिए हैं, इसका एक नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम लोग कहते हैं वी आर एम, क्या हो जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग लिख सकते हैं आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये एम डिवाइडेड बाई भी, जब हम रो लिख सकते हैं, तो प्रेशर हम लोग का क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू आ गया, पी इज इक्वल टू आ गया रो एम बाई भी इज इक्वल टू रो बाई भी इक्वल टू रो। तो रो
पी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये हो गया आइडियल गैस का प्रेशर। क्या हो गया? आइडियल गैस का प्रेशर हम लोग को देखने को मिला कि आइडियल गैस में कितना प्रेशर काम करता है। जहां पे यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 ओ आर एम, ये हो गया 1/3 रो आर एम एस। अगर मुझे आर एम एस निकालना हो, VRMS, तो मैं इसको 3 को इधर भेज दूंगा, 3P डिवाइडेड बाई रो का रूट, ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कैसे हम लोगों ने निकाला था? एक और वो भी निकाला, ये तो डेंसिटी के टर्म में निकाला, और मेन कैसे निकाला था? रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर निकाला था, 1 का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये निकाला था हम लोगों ने रूट का, ये निकाल के हम लोग लाए। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया, और इस तरह से हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन का वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आप मुझे बताइए, मैं आपको आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने लेवल से जितना हो पाएगा। तो अभी लास्ट में मैं कर देता हूँ फाइनली क्या क्या मैंने किया। पहले मैंने वॉल्यूम निकाला एल क्यू, सब साइड एल है, एरिया निकाला एल स्क्वायर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एन माना, सब वन का मास एम माना, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स वाई जेड तीनों चूंकि क्यूबिकल कंटेनर में घूम रहा है, तो ये हुआ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वाई का स्क्वायर प्लस 1 जेड जेड का स्क्वायर। भी के टर्म में मैंने निकाला तो एक वेलोसिटी का निकाला। फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो क्या हुआ? उनके बीच में वेलोसिटी का एक्सचेंज हुआ है। फिर मैंने माना एक मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम मैंने निकाला, ये एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम था। टकरा के लौटने के बाद उसका अपोजिट एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम निकाला, जिससे माइनस साइन था, जिससे माइनस साइन था। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम फिर हम लोगों ने निकाला, चेंज इन मोमेंटम जो निकाला वो दोनों माइनस माइनस से जुट गया, ये चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, माइनस माइनस से दोनों जुट गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोगों ने टाइम निकाला, टाइम कितना निकाला तो हम लोग को पता चला टोटल डिस्टेंस का क्या 12, वेलोसिटी था 1x, डिवाइड कर दिया तो हमको टाइम मिल गया। चेंज इन मोमेंटम में टाइम को डिवाइड कर दिया तो हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया तो ये हम लोग को फोर्स मिल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुआ ये हम लोग को फोर्स मिल गया। फोर्स जब मिल गया, सारे फोर्स को जोड़ दिए तो हम लोग को एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स मिल गया, फिर वाई डायरेक्शन का टोटल फोर्स मिल गया, फिर जेड डायरेक्शन का टोटल फोर्स मिल गया। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बाई एरिया से हम लोग को प्रेशर मिलता है। फिर हम लोगों ने प्रेशर निकाल दिया एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन। फिर इन सारे प्रेशर को हम लोगों ने जोड़ दिया तो एवरेज प्रेशर निकल गया, इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद ये हम लोग को मिला प्रेशर। प्रेशर का बेसिकली मिला पी पी 1/3, P1/3 तो हुआ, ये हम लोग को मिला रो भी आर एम एस स्क्वायर, आर एम एस वेलोसिटी भी हम लोगों ने निकाल दिया। और इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होता है, अगर मिलता है तो आप इस चैनल पे बहुत जगह फोन नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।